रे मामा, ये कहानी है इंदौर और उज्जैन की गलियों की। उन गलियों की जहाँ रात के अंधेरे में सिर्फ परछाई नहीं जलती बल्कि खौफ का साया मंडराता है। जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को शाम ढलते ही घर में कैद कर लेते क्योंकि बाहर सड़कों पर दो नाम गूंजते, पहला दुर्लभ कश्यप, दूसरा सलमान लाला। दोनों ही कम उम्र के, लेकिन नाम ऐसा कि बड़े बड़े अपराधी खौफ खा जाते। एक तरफ माथे पर तिलक, आंखों में काजल, कंधे पर काला गमछा और फेसबुक पर खुलेआम पोस्ट, विवाद निपटारे के लिए संपर्क करें। दूसरी तरफ हथियारबंद लाला, जो युवकों को ड्रग्स और खौफ के अंधेरे में धकेल रहा था और पुलिस वालों पर पिस्टल तानने से भी पीछे नहीं हटता। इंदौर और उज्जैन दो शहर, लेकिन खेल एक ही, गैंगस्टरी का खेल। दोनों ही सोशल मीडिया को हथियार बना लिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लाइव वीडियो, रील्स और धीरे धीरे यह नाम गली कुच्चों से निकलकर पूरे मध्य प्रदेश के दिलों में खौफ की तरह बस गए। लेकिन सवाल वही, आखिर किसकी चलती थी? कौन था ज्यादा ताकतवर और किसका खौफ लोगों की नसों में ज्यादा दौड़ता? दुर्लभ कश्यप या सलमान लाला? केम छो, मजा मार है मामा। पहले बात करते हैं दुर्लभ कश्यप की। 8 नवंबर 2000 को उज्जैन जिले के अब्दुल्लापुर में एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया दुर्लभ। माँ सरकारी टीचर थी, पढ़ाई लिखाई सिखाना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने किताबें नहीं बल्कि खंजर और काला गमछा उसके हिस्से में लिख दिया। दुर्लभ को बचपन से बिल्लियाँ पालने का शौक, लेकिन अंदर ही अंदर उसे दबंग बनने का जुनून। 15 साल की उम्र में उसने फेसबुक पर अपनी पोस्ट डाली। माथे पर तिलक, आंखों में काजल और हाथ में पिस्टल। कैप्शन लिखा, विवाद निपटारे के लिए संपर्क करें। यहीं से शुरू हुई उसकी गैंगस्टरी की ब्रांडिंग। सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट वायरल होने लगी। लोग कहते ये छोकरा काफी अलग है। धीरे धीरे टीनेजर उससे जुड़ने लगे। उसने अपनी खुद की गैंग बना ली। तिलक, सुरमा और काला गमछा उसका ड्रेस कोड था। 18 की उम्र तक उस पर 9 केस दर्ज हो चुके थे। 2018 में उज्जैन पुलिस ने उसे अपने 23 साथियों के साथ दबोच लिया। उस वक्त तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने जेल में उससे कहा था, तू जेल में ही सेफ है, बाहर निकलेगा तो दुश्मन ठोक डालेंगे। ये बात भी सच साबित हुई। 2020 में जब वह जेल से बाहर आया, दुश्मनों ने उसे घेर कर 34 बार चाकुओं से गोद डाला। रात 2 बजे चाय की दुकान पर बहस शुरू हुई और खून से सनी हुई लाश पर खत्म हुई कहानी। लेकिन मरने के बाद दुर्लभ और बड़ा नाम बन गया। उसकी अंतिम यात्रा में भीड़ उमटी। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर दुर्लभ कश्यप ट्रेंड करने लगा और मरकर भी किंग बन गया। उधर इंदौर की गलियों में शाहनवाज उर्फ सलमान लाला का खौफ था। 15 साल की उम्र में पहला अपराध, अपहरण और दुष्कर्म। इसके बाद तो अपराध उसकी आदत बन गया। सलमान लाला की खासियत थी, वह अपने अपराध के वीडियो खुद बनाता और सोशल मीडिया पर डालता। लोगों को नग्न करके पीटना, युवकों को डराना, पुलिस के साथ भिड़ना, यह सब उसकी ब्रांडिंग का हिस्सा था। उसके इंस्टाग्राम पर 2 दर्जन से ज्यादा फर्जी आईडी थी जिन्हें उसके साथी चलाते। हर वीडियो में सलमान खुद को एमपी का किंग, इंदौर का लाला बताता, लेकिन उसका असली खेल था ड्रग्स रैकेट। इंदौर से लेकर राजस्थान तक सलमान और उसके साथी युवाओं को नशे के दलदल में धकेलते। उसके भाई सादाब, कुलदीप, सौरभ सब पुलिस के रडार पर थे। कई बार पुलिस ने सलमान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फरार हो जाता। उसकी दबंगाई इतनी थी कि उसने एक बार क्राइम ब्रांच के एएसआई पर पिस्टल तान दी। 2025 में जब पुलिस ने उसकी गाड़ी रोकी तो सलमान खेतों की तरफ भागा, एक तालाब में कूद गया। पिस्टल और ड्रग्स उसकी जेब से बरामद हुए, लेकिन कुछ घंटे बाद तालाब में उसकी लाश मिली। परिवार वालों का आरोप था पुलिस ने उसे मारकर पानी में फेंका, लेकिन पुलिस का कहना था वो भागते हुए डूबकर मर गया। उसकी मौत के बाद उसका नाम सोशल मीडिया पर गूंजा। इंस्टाग्राम पर लड़कियां उसके लिए रील्स बनाने लगी। कोई कहता वह मर नहीं सकता, कोई कहता वह एमपी का किंग था। अब इन दोनों के खौफ की तुलना किसकी चलती थी? उज्जैन की रातें, दुर्लभ कश्यप का साम्राज्य। रात का वक्त, उज्जैन की गलियां सुनसान। कहीं चाय की दुकान बंद हो चुकी है, कहीं कॉलेज के बाहर स्टूडेंट खड़े फुसफुसा रहे। कोई कहता भाई कल दुर्लभ ने एक बंदे को चाकू घुसा दिया, तो दूसरा जवाब देता हाँ लेकिन पुलिस भी उससे डरती है, सोशल मीडिया पर उसका रुतबा है रे। दुर्लभ का खौफ ऐसा था कि मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के भी माथे पर तिलक लगाकर घूमते, उसकी फोटो को डीपी बनाते। यहाँ तक कि कुछ लड़कियाँ उसके लिए स्टेटस डालती, भाई जैसा कोई नहीं। फेसबुक पर हर पोस्ट के नीचे हजारों कमेंट आते हैं, उज्जैन का कोहिनूर, भाई जिंदाबाद, गुरु तेरे नाम की दहशत है। दुर्लभ ने अपराध को एक स्टाइल बना दिया था।
काला गमछा, तिलक और सुरमा, यह उसकी फैशन स्टेटमेंट थी। उसने अपराध को यूथ ब्रांड बना दिया। इंदौर की गलियां, सलमान लाला की दबंगाई। उधर इंदौर रात के 12 बजे भी चौराहों पर खौफ मंडराता रहता। सलमान लाला और उसकी टोली स्कॉर्पियो से उतरती, हाथ में पिस्टल, कमर पर चाकू और कैमरे ऑन। उसकी खासियत थी वह हर अपराध को लाइव स्टाइल में करता। पिटाई, गालियां, बंदूक सब वीडियो में डालता। लोग कहते दुर्लभ सोशल मीडिया से डराता है, पर लाला तो सामने खड़ा होकर खून बहा देता। इंदौर की कॉलोनियों में उसकी दहशत थी। किसी का उधार नहीं लौटाया तो भाई के लोग गाड़ी में उठा ले जाते। किसी ने आंख उठाकर देखा तो अगले ही दिन वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जाता। सलमान के नाम पर कई बार मोहल्ले खाली हो जाते। अब बात करते हैं इन दोनों गैंगस्टरों का युवाओं पर कैसा असर था। तो सुनो मामा, दोनों ही गैंगस्टर युवा पर गहरा असर डालते थे। दुर्लभ कश्यप कॉलेज के लड़कों का आइडल, हर दूसरा टीनेज कहता भाई की तरह बनने का। उसका स्टाइल, उसका ड्रेस कोड, सब कुछ कॉपी होता। यहाँ तक कि फेसबुक पर उसकी मर्डर वाली खबर के बाद हजारों लोग लिखे भाई तू अमर है। सलमान लाला ड्रग्स और दबंगाई का प्रतीक, उसके साथ नशे का कारोबार जुड़ा था। उसके वीडियो क्लिप्स देखकर लड़के डरते भी और आकर्षित भी होते। लड़कियां कहती लाला जैसा एटीट्यूड किसी का नहीं। उसके फॉलोवर्स उसे इंदौर का शेर कहते। लेकिन फर्क ये था, दुर्लभ ने गुमराह युवाओं को गैंगस्टर बनने का सपना दिखाया। सलमान ने उसे नशे और हिंसा के दलदल में धकेला। पुलिस के मुताबिक दोनों में से खतरनाक कौन था? पुलिस रिकॉर्ड बताता है दुर्लभ कश्यप 18 साल तक 9 केस, सोशल मीडिया से धमकाना, गैंग के साथ मारपीट और हत्याएं। लेकिन उसकी उम्र कम थी। पुलिस उसे गुमराह हुआ बच्चा कहती। सलमान लाला 30 से ज्यादा केस, अपहरण, डकैती, मारपीट, मादक पदार्थ की तस्करी। पुलिस पर पिस्टल तानने की हिम्मत। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच ने उसे डायरेक्ट खतरा बताया। यानी दुर्लभ इमेज में बड़ा था और लाला असली खून खराबे से खतरनाक था। दुर्लभ की मौत रात 2 बजे चाकुओं से गोद कर हुई। उसकी लाश देखकर सोशल मीडिया हिल गया। फेसबुक पर #RIP दुर्लभ कश्यप ट्रेंड हुआ। हजारों युवा उसके अंतिम संस्कार में उमड़े। सलमान की मौत तालाब में डूबने से हुई। पुलिस पर आरोप, परिवार के आंसू और शहर में सन्नाटा। लेकिन इंस्टाग्राम पर उसकी रील्स चलने लगी। लड़कियां बैकग्राउंड में डालती शहर का किंग बोले तो लाला। दोनों मरकर भी अमर हो गए। लेकिन फर्क साफ था, दुर्लभ की मौत ने युवाओं को और गुमराह किया। सलमान की मौत ने पुलिस और सिस्टम की नाकामियों को उजागर किया। अब सवाल उठता है किसका खौफ बड़ा था? उज्जैन में अगर बात किया जाए तो दुर्लभ कश्यप का। इंदौर में अगर लोग डरते थे सलमान लाला से, दुर्लभ का खौफ सोशल मीडिया और स्टाइल में, सलमान का खौफ असली गलियों और खून में। दोनों ही शहर में माँ बाप अपने बच्चों से कहते इनके चक्कर में मत पड़ना, और यही दोनों का असली असर था। एक ने युवाओं के दिमाग पर कब्जा किया, दूसरे ने शहर की गलियों पे। दुर्लभ कश्यप और सलमान लाला दोनों की कहानियां अलग थी, लेकिन दोनों ने अपने अपने शहर की रातों को डर से भर दिया। दुर्लभ स्टाइल वाला गैंगस्टर, सलमान खून और नशे वाला दबंग। लेकिन सच्चाई ये है, दोनों का अंत लाश पर जाकर ही हुआ और पीछे छूट गया खौफ, खून और बर्बाद होती हुई नई पीढ़ी। लेकिन असल सवाल यही है, क्या ये ताकत थी या गुमराही का जहर? क्या ये हीरो थे या सिर्फ सोशल मीडिया के बने खलनायक गैंगस्टर? आपको क्या लगता है, इन दोनों में से खतरनाक कौन था? कमेंट में जरूर बताना। तो भाई, इन दोनों की कहानी से आजकल जो लड़के सोशल मीडिया पर गन दिखाकर, बदमाशी दिखाकर जो भाईगिरी का जिनको जुनून है ना, उनको समझना चाहिए कि भाई इस लाइन में कुछ न रखा है, इसमें बर्बादी होता है। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इतना ही दम है तो भाई अच्छे कर्म करो ना, क्योंकि ऊपर वाला हिसाब करता है। जब तुम्हारा हिसाब होगा तो फिर मौत ऐसी ही होगी, समझ गए ना। चलो आज के लिए बस इतना ही। गुज्जू भाई का राम राम। और हाँ, आपके भाई ने ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया है तो वो भी जरूर देखें।